हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं शॉर्टकट कीज़। हमारे कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज़ होती है जो हमारे कंप्यूटर में हमारे हेल्प करती हैं हर चीज़ को इनपुट देने में। तो वैसे ही हमारे इसके अंदर एक शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं। अगर हम पहले अपना काम अपने माउस से करते हैं, लेकिन अगर माउस ना हो तो हम बिना माउस के भी शॉर्टकट की से अपना काम आसानी से कर सकते हैं। और हमारी A to Z तक हमारी जितनी भी शॉर्टकट कीज़ है, आज हम उसके बारे में आपके सामने डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है Ctrl+A, ये होता है ऑल सिलेक्ट। अगर मान लो हमने कोई भी डाटा ले रखा है, हमने MS वर्ड खोल रखा है, उसके अंदर हमारे जितना भी हमारा डाटा पड़ा है जो लिखा हुआ है हमें उसको एक साथ सारे को सिलेक्ट करना है, तो हम प्रेस करते हैं कीज़ को Ctrl और A को एक साथ दबाते हैं, तो हमारा सारा का सारा डाटा सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+B, बोल्ड। अगर मान लो हमने अपना कोई भी फॉन्ट लिखा हुआ है, अगर उसको वो थोड़ा लाइट है, हमें उसको डार्क करना है, थोड़ा मोटा करना है, तो हम उसको Ctrl+B की सहायता से उसको बोल्ड कर सकते हैं और वो हमारा बोल्ड हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+C, कॉपी। कोई भी किसी भी लाइन को अगर हमें किसी भी अलग पेज पे सेम लाइन को पेस्ट करना हो, किसी को सेम लाइन लिखनी हो, तो हम क्या करते हैं Ctrl+C से उसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं। पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको Ctrl+C करके कॉपी करके उसको नेक्स्ट लाइन में या नेक्स्ट पेज पे उसको पेस्ट कर देते हैं, तो हमारी वो लाइन एज इट इज़ वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+D। इसमें होता है हमारा जैसे डुप्लीकेट्स या डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेट। अगर मान लो हमने कोई भी फ़ॉन्ट को सेट करना है, हमारे उसमें कई तरीके से फ़ॉन्ट होते हैं, हमारे किसी भी स्टाइल में हमें उसको लिखना हो या कोई भी उसकी लाइन या हिंदी में चेंज करना हो, इंग्लिश में चेंज करना हो, किसी भी भाषा में कुछ भी चेंज करना हो, उसको हम क्या करते हैं Ctrl+D करते हैं और अपनी मर्ज़ी से उस फ़ॉन्ट को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+E, अलाइनमेंट सेंटर साइड। मान लो अगर आपका कोई भी डाटा लिखा हुआ, आपने जो भी स्टोर कर रखा है, लिख रखा है, उसको सेंटर में लेके आना है आपको, तो आप उसको सिलेक्ट करके Ctrl+E कर दोगे तो वो आपका सारा का सारा लिखा हुआ सेंटर में आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+F, फाइंड। इसका क्या मतलब होता है हमारा फाइंड का, आपने एक पूरा पैराग्राफ लिख रखा है, उसके बाद आपने उसके अंदर से मान लो कोई भी शब्द ढूंढना है, जैसे कि मान लो गो टू ढूंढना है हमने। अब गो टू पे जाने के लिए हम इसको Ctrl+F करेंगे, तो ये हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम उसके अंदर अपना शब्द लिख देंगे या वर्ड लिख देंगे अपना G, और उसको ओके कर देंगे, तो वहाँ जहाँ भी हमारा G से स्टार्ट है वहाँ पे ले जाएगा। अगर हमने गो टू ही सर्च करना है तब हम गो टू लिख देंगे, वो जहाँ गो टू लिखा हुआ है वो हमें वहाँ तक अपने आप ले जाएगा। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+G, ग्रुप एंड गो टू। अब इसका मीनिंग क्या है हमारा, अगर मान लो आपने किसी भी वर्ड पे जाना हो, जैसे आपने ना दा लिख रखा है, अब आपने उसको देखना है वो कहाँ लिखा हुआ है, आप ढूंढ रहे हो उसको, तो आप इसको Ctrl+G करोगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर आप लिख दोगे अपना दा, तो आपको जहाँ आपका वो दा है वहाँ आपको वहाँ पे लेके चला जाएगा। और या फिर अगर मान लो आपको गो टू से अगर किसी भी अनदर पेज पे जाना है, अपने 4-5 पेज का डाटा स्टोर कर रखा है, अगर आपको फर्स्ट पेज से 5th पेज पे जाना है, आप डायरेक्ट माउस की सहायता से जाओगे, लेकिन अगर मान लो अपने कीबोर्ड की सहायता से जाना है तो हम Ctrl+G करेंगे, वो गो टू आ जाएगा। अगर हमें 5 पेज पे जाना है, हम वहाँ 5 प्रेस कर देंगे और ओके कर देंगे, वो हमें 5 नंबर पेज पे ले जाएगा। उसके बाद आता है रिप्लेस। अब हमें रिप्लेस का मीनिंग क्या होता है, हमें किसी भी वर्ड को अलग वर्ड लिखना उसकी जगह पे, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो हम Ctrl+H करते हैं। उसको करने के बाद हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर हमारा वहाँ पे मान लो कोई भी शब्द लिखा है, जैसे दा लिखा है, अगर उसको हमने 1 लिखना है, 1, तो हम 1 कैसे लिखेंगे, उसके अंदर हमारे डायलॉग बॉक्स के अंदर 1 लिख देंगे और रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे, जहाँ जहाँ हमारा दा होगा वहाँ पे 1 आ जाएगा। वो सारे हमारे जितनी भी वो थी रिप्लेसिंग, वो सारी की सारी रिप्लेस हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+I,
वो होता है हमारा इटैलिक। इटैलिक फॉन्ट होता है हमारा, जैसे मान लो हमने कोई भी वर्ड लिखा है या सेंटेंस लिखा है, उसको हमें कि स्टाइल देना होता है। इटैलिक मतलब थोड़ा बहुत टेढ़ा वगैरह हमें करते हैं हम, जैसा भी उसको वो हम इटैलिक को यूज़ कर सकते हैं Ctrl+I से। जस्टिफाई Ctrl+J, उसके बाद आता है हमारा जस्टिफाई। अगर मान लो आपने कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कि हमारा आपका डाटा लिखा हुआ है, वो आपका लिखने के बाद आपने जितना भी टाइप कर रखा है वो आपका टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, प्रॉपर लाइन में नहीं आ रहा, तो हम उसको सारे को सिलेक्ट करके Ctrl+J कर देते हैं, सारा वो सिलेक्ट होके जस्टिफाई हो जाता है और वो बिल्कुल बराबर लाइन मात्रा में वो बिल्कुल सेट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+K, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। आपने वर्ड पैड खोल रखा है, वर्ड जैसे MS वर्ड खोल रखा है, ऑफिस वर्ड, उसके अंदर आपने किसी और पेज को लिंक करना है, उसको साथ अटैच करना है, तो हम हाइपरलिंक Ctrl+K करेंगे। जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसके अंदर से हमें जो भी फाइल उसके साथ अटैच करनी है उसको ओपन करके उसको हाइपरलिंक कर देंगे, तो वो हमारी उसके साथ अटैच हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+L, अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड। जो आपने टाइप कर रखा है उसको अगर आपने पेज के लेफ़्ट साइड लेके जाना है तो उसको सिलेक्ट करके Ctrl+L कर देंगे तो वो लेफ़्ट साइड में चला जाता है। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+M। Ctrl+M का मीनिंग होता है हमारा न्यू स्लाइड लेना। जैसे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है, उसके अंदर हमें अब नया पेज या नई स्लाइड लेनी होती है, जैसे कि उसको हम Ctrl+M कर देंगे तो वो न्यू स्लाइड ओपन हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+N। Ctrl+N का हमारा न्यू पेज लेने के लिए, आपने MS वर्ड ऑफिस खोल रखा है, उसके अंदर आपने न्यू पेज लेना है तो हम Ctrl+N को प्रेस करेंगे तो हमारा न्यू पेज हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+O, ओपन। अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो हम उसको Ctrl+O करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके अंदर से हमें जो भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है उसको क्लिक करके हम उसको ओपन करेंगे तो हमारा वो हमारे सामने खुल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+P, प्रिंट। आपको कोई भी डाटा की सॉफ्ट कॉपी की हार्ड कॉपी चाहिए तो हम उसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करेंगे जो, अगर हम Ctrl+P से प्रिंट करेंगे उसको तो हमारे पास उसकी हार्ड कॉपी आ जाती है। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+Q, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अगर मान लो आपने कोई भी पैराग्राफ लिख रखा है, उसके बीच में आपको स्पेस चाहिए तो हम उसको क्या करेंगे, Ctrl+Q को प्रेस करेंगे तो हमारे उसके स्पेस, हमारे पैराग्राफ के बीच में स्पेस आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+R, अलाइनमेंट राइट साइड। अब हमने जैसे हमने देखा था सेंटर में भी देख लिया, हमने लेफ़्ट साइड को भी देख लिया। अगर हमें वो ही पैराग्राफ राइट साइड में भी करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे, तो हम Ctrl+R करेंगे तो हमारा सारा का सारा लिखा हुआ टाइप करा हुआ राइट साइड में आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+S, उसका होता है हमारा सेव करना। आपने कोई भी लिखा है, कुछ भी टाइप कर रखा है, आपने कुछ भी ड्रॉ कर रखा है, उसको आप उसके कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाहते हो तो हम Ctrl+S करते हैं। हमारे जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें आपने उसको जो भी नेम देना है उसको नेम देने के बाद उसको सेव कर देंगे तो हमारा वो सेव हो जाता है। उसके बाद आता है Ctrl+T, न्यू टैब या लेफ्ट इंडेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, हमारा हमें आगे से आगे जाना हो, जैसे हमें स्पेस देना हो, जैसे हमें एक स्टेज है हमारे, जैसे हमने लिखा है कुछ भी, उसी जगह से अगली स्पेस पे जाना हो, अगला स्पेस लेना हो तो हम न्यू टैब यानी कि T को यूज़ करेंगे, Ctrl+T को, तो हमारा वो टैब हमारा स्पेस देता हमारा चला जाता है, लेफ़्ट साइड में हमारा कर्सर को ले जाता है। उसके बाद आता है Ctrl+U, अंडरलाइन। आपने कोई भी सेंटेंस लिखा है उसको अंडरलाइन करना हो, अगर हम उसके नीचे लाइन देना चाहते हैं उसको अंडरलाइन बोलते हैं, तो वो कैसे होगा, Ctrl+U की हेल्प से। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+V, पेस्ट। आपने अब एक चीज़ को, एक सेंटेंस को कॉपी करा था, अब वो कॉपी करने के बाद उसको दूसरी जगह पे जब हम उसको रखेंगे, उसको से लगाएंगे वहाँ पे, तो वो किसकी सहायता से होगा, पेस्ट की। हम उसको पेस्ट करते हैं, जैसे उसका यूज़ होगा Ctrl+P से, तो वो पेस्ट वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+W, क्लोज द विंडो। अगर हमें विंडो को क्लोज करना है अपनी तो हम Ctrl+W का यूज़ करते हैं।
उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस एक्स कट। आपने कोई भी सेंटेंस को कट करना है या कुछ भी गलत हो गया है उस पेज को कट करना है, कुछ भी है जैसे हमारा कट करने के लिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस वाई, रीड और रिपीट। अगर मान लो आपने सेंटेंस लिखा है उस पर क्लोज, अब आपको वो बार बार रिपीट करना है, उसको बार बार लिखने की बजाय, तो आप उसको क्या करोगे, कंट्रोल प्लस वाई। तो वो आपको जितनी बार आप उसको कंट्रोल प्लस वाई करोगे, जितनी बार उसको बार बार प्रेस करोगे, वो उतनी बार आपको रिपीट दिखाता चला जाएगा। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस जेड, अंडू। आपने किसी भी सेंटेंस को लिखा है और वो गलती से आपसे डिलीट हो जाए, और अब ये नहीं सोच रहे हो कि अब ये वापस कैसे आएगा और अब दोबारा टाइप करना पड़ेगा, तो उसके हमारा सबसे बढ़िया क्या है, हमारा कंट्रोल प्लस जेड, अंडू। हम कंट्रोल प्लस जेड को जैसे ही प्रेस करेंगे, हमारा जो डिलीट हुआ था वो तुरंत के तुरंत हमारा वहीं पे आ जाएगा, वो होता है हमारा कंट्रोल प्लस जेड। अब आपके सामने आज ये सारी की सारी हमारी ए से लेकर जेड तक की शॉर्टकट कीज़ हमने बता दी हैं। इनका यूज़ हमारा कंप्यूटर के अंदर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।